पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 हमारे साथ पढ़िएगा, हम वहां पढ़ेंगे 10 आयत से पढ़ेंगे, 3 का 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। आज हम आप पर रद्दा रख रहे हैं, हम आप पर रद्दा रख रहे हैं। लालच का रद्दा नहीं, लोभ का रद्दा नहीं, पाप का रद्दा नहीं, पवित्रताई का रद्दा रख रहे हैं। रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। यही तो बात सिखाना चाहता है, आपको चौकस रहना है, सचेत रहना है कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अपनी जिंदगी में आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आगे पढ़ लीजिएगा उसको। हाँ, 11 आयत को पढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, नींव क्या है जो पड़ी है? वो जीसस क्राइस्ट है। जो नींव है वो यीशु मसीह है, वो तो पड़ी है आपकी जिंदगी में, पर रद्दा महत्वपूर्ण। रद्दा भी रखोगे तभी तो बिल्डिंग समझ में आएगा। केवल नींव से कुछ नहीं। आपको नाम पता है यीशु मसीह, हाँ सब कुछ यीशु मसीह मेरे पास है, पर आपकी जिंदगी में आपका स्वाभाविक रद्दा कैसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां पर हो? देखिए क्या लिखा है, जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। जो नींव आपकी लाइफ में पड़ी है वो यीशु मसीह है। केवल नींव से आपका घर समझ में नहीं आएगा। क्या केवल नींव डालकर केवल नींव डालकर छोड़ दीजिए घर बन गया? नहीं, नींव तो यीशु मसीह, जिस पर आपका जीवन है, जिस पर आपका घर बनेगा। तो बनाने के लिए क्या चाहिए? रद्दा चाहिए। तो रद्दा कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है? आपका जीवनचर्या कैसा है? ये एक रद्दा है, और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आगे पढ़िए वचन 12। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो बाइबल कहती है हर एक काम प्रकट हो जाएगा। अगर आप चोरी का रद्दा रखते हैं तो आप समझ लेना कि वो प्रकट हो जाएगा। यदि आप व्यभिचार का रद्दा रख रहे हैं तो एक न एक दिन उसका खुलासा हो जाएगा कि आप मसीह में रहकर व्यभिचार करते हो। आपने रद्दा व्यभिचार का रख रहे हैं, नींव तो यीशु मसीह है, पर रद्दा आप व्यभिचार का रख रहे हो, खुलासा हो जाएगा। यहां लिखा है, पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अगर वो पवित्रताई का रद्दा रखता है उसकी लाइफ में प्रकट होगा आशीष। अगर वो प्रार्थना का जीवन का रद्दा रखता है वो भी प्रकट होगा। और यदि वो पाप का रद्दा रखता है, झूठ, फरेब, निंदा, लोभ, लालच का अगर रद्दा रखता है, वो भी प्रकट हो जाएगा। आगे देखिए, वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा परमेश्वर, और वह हर एक काम, लिखा है वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। यदि आग के साथ खुदा प्रकट होगा, तो यदि आपने घास फूस का रद्दा रखा है तब तो वो गया काम से। क्या होगा वो फिर? बोल के बताइए। जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? जलेगा कि नहीं जलेगा वो आदमी? याद रखना। इसलिए हमें इन स्थितियों को देखना पड़ेगा ना। आज आप अगर एक मसीही हैं तो आपकी दोस्ती किससे है? घमंडी से दोस्ती तो नहीं रखते आप। प्रार्थना करना अलग की बात है उसके लिए, पर आपका संग उसके साथ यदि है, कहीं बेविचारी तो नहीं है, वो पाप की दशा का सेवन तो नहीं करता, अपनी जिंदगी में पाप को तो ग्रहण नहीं करता हो, उसके साथ अगर आपका रिश्ता है तो जल्दी ही हमें वहां से हटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में गलत रद्दा रखा जाएगा। और यदि आप गलत रद्दा रखोगे तो परिणाम भी गलत होगा। मतलब उदाहरण के लिए आप घर बना रहे हैं, नींव आपने बहुत मजबूत कर दी, और जो दीवार आप उठा रहे हैं वो आप सीमेंट नहीं मिला पा रहे हैं, बहुत कम सीमेंट मात्रा मिला पा रहे हैं, बहुत कम। जो पिलर उठा रहे हैं ऊपर, वो बहुत कम सीमेंट उसमें मिला रहे हैं। आप जैसी ऊपर का छत डालोगे पूरा नीचे टूट के आ जाएगा। उसी तरीके से आज ये वचन को समझना है कि हमारा रद्दा हम कैसे रख रहे हैं अपनी जिंदगी में। हम कैसे एक घर बन पाएंगे, एक आशीषों का घर, एक छुटकारे का घर, एक जीवन का घर, एक आनंद का घर, समृद्धि का घर कैसे बन पाएंगे? वचन और प्रार्थना का रद्दा हम आपके ऊपर रख रहे हैं, पर यदि आप तैयार हैं तो यह रद्दा आपके ऊपर रखा जा रहा है। बाकी आपका काम होगा, मैं पूरा काम नहीं करूंगा। मैं तो परमेश्वर का राजदूत हूं, आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसे चलना है, करना आप ही को है, मांगना आप ही को है। आप मांगेंगे प्रभु आपको देगा, पर मांगने के पहले आपने रद्दा कैसे रखा? नींव तो यीशु मसीह है।
न्यू तो प्रभु है, पर रद्दा आपका कैसा है? क्या आज भी यीशु को जानने के बाद, नया जीवन होने के बाद, आज भी आप बेविचार में हो? बहुत दुखद घटना है आपके लिए, बहुत दुखद है। आज भी आप फोन से गलत रिश्ते बनाते हैं, बहुत दुखद है। आज भी आप गुनाह को सर्च करते हैं, खोजते हैं, पाप की परिस्थिति को पसंद करते हैं, आज भी बहुत दुखद घटना है आपके लिए। आज भी आपके जीवन में जो रद्दा रखा जा रहा है वो पाप का ही रद्दा है, घास फूस का रद्दा है। और घास फूस का रद्दा जल उठेगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा, शायद आंधी आएगी और उस घास फूस के रद्दे वाले, घास फूस के जो घर बना है उसको उड़ा के लेके चली जाएगी। समझो हमारा जीवन कैसा है, समझना है। आप जो अपनी जिंदगी में रद्दा रख रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। आप जब सच्चाई का रद्दा रखते हो उसका परिणाम होगा, दिखाई देगा, दिखाई देगा, याद रखना है। वहां पर यही बात लिखा गया है, दिखाई देगा वो। हमें चौकस रहना है। 10 पद को फिर से पढ़ लीजिए, हमें चौकस रहना पड़ेगा। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, दूसरा उस पर रद्दा रखता है। चौकस रहें कि उस पर रद्दा कैसे रखता है, उस पर कैसा रद्दा रखता है, उसकी ईंट कैसे है। पाप की ईंट तो नहीं है, गुनाह की ईंट तो नहीं है, लोभ और लालच की ईंट तो नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में, याद रखना, किस तरीके का आप रद्दा रख रहे हो ये आपको पता है। और इसीलिए प्रभु कहता है, प्रभु जानता रहता है। तो अब आपके वो हाथों में वो चीजें होती हैं, आप किस तरीके से जीना चाहते हो, किस तरीके से जीना चाहते हो। आपको एक निश्चय निर्णय लेना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, प्रभु की सहायता मांगनी पड़ेगी। परमेश्वर के उस वचन पर जीने के लिए प्रभु आपको बल देंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आप सब कुछ कर सकेंगे, प्रभु आपको बल देगा। गवाही हो रही थी यहां पर, एक जवान बेटी थी जो चर्च आ रही थी, उसके माता पिता आ रहे थे पर वो नहीं आ रही थी। वो लगातार नशा कर रही थी, लगातार नशा करती थी। उसके माता पिता जब बगल बैठ के प्रार्थना करते अपने घर में, तो वो बगल बैठ के नशा करती थी, गुटखा मुंह में भर करके, ऐसा तमाम नशा करती थी वो। और उसने अपनी जिंदगी को उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लगातार नशा करती थी। माता पिता प्रेयर करते थे, वो नशा करती थी, माता पिता प्रार्थना करते थे, वो नशा करती थी। पर एक बात है कि वो चर्च माता पिता के साथ आती थी, आने लगी। जब चर्च में आती है तब भी नशा करके बैठी हुई है, तब भी वो नशा करके बैठी हुई है। एक दिन प्रभु ने उसे छू लिया और उसके माता पिता की प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुन लिया, और वो प्रार्थना में सामने बैठी रहती थी, और प्रभु ने उसे छुआ और उसे जीवन दे दिया। आज वो नशा नहीं करती, वो गवाही दी कि प्रभु ने मेरे जीवन को अच्छा किया, अब मेरा नशा करने का मन नहीं होता है। अब वो एक्टिव हो गई है। तो जो अस्तर मिला है, छुटकारा मिल गया, आप भूल गए, अपनी गवाहियों को ही भूल गए। जहां जाते हैं आप कम से कम अपनी गवाही तो बताइए कि प्रभु ने मेरे लिए कौन सा काम किया है। अगर आप गवाही बताते हैं तो आपका लेबल बना रहेगा, शैतान आपको नीचे नहीं कर सकता। लेबल रहेगा तो इस पर आशीष भी बनेगा। आप जमीन से ऊंचे उठेंगे तो आशीष है, तभी आपको ऊंचा उठा रहे हैं ना। आपका रद्दा गवाहियों का रद्दा, आपका रद्दा सच्चाई का रद्दा, आपका रद्दा प्रभु के प्रति प्रेम का रद्दा आप लगातार रख रहे हैं। आप ऊंचे तो उठ रहे हैं ना। रद्दा रखने, नींव से जब रद्दा रखा जाता है तो क्या होता है, निर्माण होता है घर का, वो ऊंचा उठता चला जाता है। सही है कि नहीं? तो आपकी जिंदगी में क्या है, आप चंगे हो गए, छुटकारा मिल गया, आप सब कुछ भूल गया। प्रार्थना जीवन, जब तक छुटकारा नहीं मिला प्रार्थना करते रहे। लेकिन जैसे आपकी जिंदगी में प्रार्थना, जैसे आपकी जिंदगी में छुटकारा मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद आता है, प्रार्थना करना धीमा कर देते हैं, परसेंटेज धीमा कर देते हैं। वो जो अस्तर था, वो जो लेवल था, कम करने लगते हैं। तो आप उन आगे आगामी चीजों को आप नहीं प्राप्त कर पाते। फिर वो चीजें आपसे बहुत मुश्किल लगती हैं, आप उसके लिए घुटना तोड़ते हो, रोते हो, फिर भी वो पास में नहीं आता, वो बहुत दूर चला जाता है। क्योंकि आपने अपना आत्मिक जो लेबल है, आत्मिक जो एक स्तर है, उसको आपने नीचे कर दिया। आपने अपनी जिंदगी में जो आपके अंदर जो उजियाला था,
वो उजियाला दूर हो गया तो अंधकार कितना बड़ा होगा, बाइबल कहती है बहुत बड़ा अंधियारा हो जाएगा, जहां पर आपका मकसद समझ में नहीं आएगा, जहां पर आपके रास्ते बंद हो जाएंगे, क्या करें जीवन में ये समझ में नहीं आएगा, और वहां पर इंसान ठोकर खाता है और वो बुरे का सामना करता है, बुराइयों में चला जाता है। तो परमेश्वर के दास और दासी इस बात को समझें कि आप आत्मिक जिंदगी को हल्के में नहीं ले। हल्के का न लेने का मतलब कि उसे आप गंभीरता से ले और उसे बना के रखें। आपकी जिंदगी में थोड़ा आशीष आया है या थोड़ी चंगाई आई है या आपकी जिंदगी में थोड़ा वचन समझ में आया है, ज्यादा समझ में नहीं आया, तो जहां तक आपको वचन समझ में आया है उसी को पकड़ के रखिए, उसी को पकड़ के रखिए। आप अगर 1 से लेकर 10 तक मैं गिनती गिनता हूं, अगर आपको 1% अगर आ गया है, उसे 1% को बना के रखिए। जब आप उस लेवल को आप बना के रखोगे तब आप 2% में आओगे। उदाहरण के लिए आप पढ़ने वाला क्लास 10 में पढ़ने वाला है और एग्जाम देता है, एग्जाम में यदि वो फेल हो गया तो उसी में वो रहेगा, वो उसी क्लास में पढ़ सकता है, याद रखना। फिर से उसे पढ़ना पड़ेगा उसी क्लास में। यदि फिर वो फेल होता है तो फिर से उसको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। जब तक वो क्लास को पास नहीं करता, 10th क्लास में एग्जाम अच्छा नहीं देगा, जब तक वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएगा, नंबर नहीं लेके आएगा, तब तक वो 11वीं में नहीं जाएगा। उसी तरीके से आत्मिक जिंदगी भी है। अगर आपको 10 अंक मिले हैं तो 10 अंक से 9 अंक नहीं आना चाहिए। हेलो, बातों को समझिए। आपने यदि नशा त्यागा है और आपके जीवन में कुछ चीजें हो रही हैं, होने दो, पर नशा अगर आपने त्यागा फिर नशा को नहीं करना। आप आत्मिक प्रक्रिया को लगे रहो, आत्मिक कंडीशन को अपने अंदर फॉलो करते रहो, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को आगे बढ़ो, प्रभु के वचन को अपने अंदर पूरा करो, सच्चाई से जीना अभ्यास करो, पाप से दूर भागो, नफरत से दूर भागो। मतलब लेवल जो आपके अंदर है उस लेवल को घटने मत दो। जो आपको 10 अंक मिला है, 10 अंक से 9 अंक नहीं होना चाहिए, वो 11वें में जाना है आपको। तो उसके लिए करना क्या है? वचन में एक सही रद्दा, मसाले जली रहनी चाहिए, प्रार्थना जीवन आपका बढ़ जाना चाहिए, आपकी पवित्रता बढ़ जानी चाहिए, वचन के प्रति आपका रिश्ता गहरा होना चाहिए। प्रार्थना में जाना तो जाना है, प्रार्थना करना है तो करना है, चर्च में बैठ के दुआ करना है तो करना है, टाइम चर्च का है तो चर्च में जाना है, घर में प्रार्थना का टाइम है तो घर में प्रार्थना करना है, काम पे जाना है तो राइट काम पे चले जाना है। जो काम करना है आत्मिक नियंत्रण में, आत्मिक सूझबूझ में और उसको याद करते हुए करना है, आपके काम सफल होंगे। आमीन। याद रखो, लेबल को बना के रखो प्रिय। बहुत सारे भाई बहन एक लेबल को पाया, एक बल को पाया है, यह बल कम नहीं होना चाहिए। यह बल आपके पति को नशा से मुक्त करेगा। बहन जी लोग सुन ले ध्यान से, जो प्रभु की बेटियां हैं, जो प्रभु के साथ त्याग के साथ रही हैं, आपके पति के जीवन में बड़े बड़े व्यवसाय के रास्ते खुलने वाले यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं उनकी जिंदगी में परमेश्वर एक नया रास्ता खोलेगा। आपके पति के जीवन में जो बच्चे थे उनके माता पिता के जीवन में परमेश्वर एक आशीषों के रास्ते खोलेगा। याद रखा, परिणाम का जीवन होगा, प्रतिफल का जीवन होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ वक्त बिताया है, परमेश्वर के साथ आपने कुशलता के साथ रहा है, प्रभु के साथ आप पवित्रता के साथ समय व्यतीत किया, प्रभु के साथ आप शालीनता के साथ समय व्यतीत किया, अपने और बहुमूल्य कामों को छोड़कर आप प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उसके वचन को आपने मनन किया, उसके वचन को आपने समझा, और जो गवाहियां आप में थी आपने उसको त्यागा नहीं। उस गवाहियों का जो लेबल था आपने बना के रखा। आपकी बेटी बची, आपका पिता बचा, घर का कोई भी व्यक्ति को प्रभु ने बचाया और छुड़ाया है। लेबल बना के रखिए। कुछ भी आपके परिवारों में कुछ भी ऐसी समस्याएं आती है तो डरना नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है डरने की आवश्यकता नहीं, लेबल को बना के रखो। वो एक फाइट होता है, वो एक शैतान से, बीमारी से लड़ने का आपको प्रभु बल देगा। लेबल जो मिलेगा वो आपको परिणाम में लेके जाएगा। लेबल घटना नहीं चाहिए आपका। आपकी जुबान हमेशा वही बात बोले जो प्रभु कहना चाहते हैं। आपकी आंखें वही देखती हैं जो प्रभु देखना चाहता है। याद रखना, आपकी आंखें प्रभु की आंखें होनी चाहिए, आपके हाथ प्रभु के हाथ बन जाए, आपका जीवन प्रभु के स्वभाव के जैसा जीवन बन जाए। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप गवाह होंगे अपने क्षेत्र के,
आप गवाह बन जाएंगे, एक बड़ा गवाह बनकर आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।